हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम एक्सरसाइज बताएंगे वो है हमारा एक्सरसाइज नंबर 7.1, और जिसका कुछ क्वेश्चंस हम पहले ही सॉल्व कर दिए हैं। और आज के क्लास में जो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है हम उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद जब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 9, उसको हम सॉल्व करेंगे। और इसमें भी हमारे पास एक कंडीशन दिया हुआ है, एक पॉइंट Q है जो अनदर 2 पॉइंट P एंड R से इक्वी डिस्टेंट है, दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस पर है। और देयरफॉर वी हैव टू फाइंड, इसमें से एक जो है वेरिएबल के रूप में x नहीं पता है, एक का x कोऑर्डिनेट। और उसके बाद सबसे पहले हमको x को पता करना है और फिर उसके बाद QR डिस्टेंस पता करना है एंड PR डिस्टेंस भी पता करना है, राइट। तो एक ही में क्वेश्चन में 3 सेक्शन है। डायग्राम के थ्रू अगर हम दिखाते हैं तो Q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। और ये तीनों पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट है वो Q का है 0, 1, ठीक। P का 5, 1, 3, 5, 3। R का हमको X, 6। कंडीशन वही, इक्वी डिस्टेंट है तो QP इक्वल टू QR होगा। सिंस Q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P and R, therefore QP equal to QR। ऑल्सो जब ये डिस्टेंस इक्वल है तो इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। QP स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर, या स्क्वायरिंग बोथ साइड करके भी हम कर सकते हैं, राइट। अब दोनों साइड फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर, राइट वाले में x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। और अब इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसको पुट करेंगे QP के लिए x1 y1 x2 y2, तो 5 माइनस 0 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर। QR के लिए x माइनस 0 स्क्वायर 6 माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर देंगे, ये हो गया हमारा 5 स्क्वायर, ये हो गया माइनस माइनस प्लस करके माइनस 4 स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर और ये भी हो गया 5 स्क्वायर। इक्वल के ऑपोजिट साइड्स में इक्वल वैल्यू विथ सेम साइन रहेगा, कैंसिल हो गया 5 स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 16 इक्वल टू x स्क्वायर। कंप्लीटली लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर देंगे तो देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 16। स्क्वायर को भेज दिए तो प्लस माइनस 16 हो गया। रूट तो होता ही है, किसी किसी एक्सरसाइज में प्लस और माइनस दोनों अप्लाई होता है। तो जिस सेक्शन में, जिस मैथ के सॉल्यूशन में जिसका माइनस रिजल्ट भी आता है प्लस रिजल्ट भी आता है, वहां पर ये दोनों लगता है। और बाकी जगह पर जहां पर सिर्फ पॉजिटिव की संभावनाएं हैं तो हम खाली पॉजिटिव लिखकर काम चला लेते हैं, राइट।
तो प्लस माइनस 4, एक प्लस वैल्यू और एक माइनस वैल्यू, तो x की वैल्यू तो हमारा सॉल्व हो गया। अब जो हमको QR को निकालना है, तो QR के लिए एक डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे QR के लिए, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0, 6 माइनस 1, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर और ये हो गया 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ही लगेगा, एक्स स्क्वायर एंड 25। अब यहां पर क्या है, एक्स का जो वैल्यू आया है उसको पुट कर देते हैं और प्लस माइनस वाला दोनों वैल्यू हम एक साथ पुट कर देंगे, क्योंकि +4 का स्क्वायर भी +16 होता है और -4 का स्क्वायर भी +16 होता है, तो एक साथ लगा दिए, इसका 16 हुआ, दोनों को ऐड कर दिए, प्लस रूट अंडर 41 यूनिट्स हो गया। ठीक है, अब हमको इसमें पी आर का वैल्यू भी निकालना है, एक अनदर पार्ट है, थर्ड पार्ट है, जिसका कि पी एंड आर के बीच का डिस्टेंस भी हमको निकालना है, निकाल देंगे। फिर उसी तरह से फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक, तो यहां पर हमारे पास फिर से हम पी आर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, x1 y1 x2 y2, x माइनस 5, 6 माइनस -3, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, उधर में माइनस माइनस प्लस हो गया। अब एक्स स्क्वायर 10x 25 9 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 10x 25 81, नंबर को प्लस कर देंगे, 106, ये हमारा पी आर का वैल्यू होगा, लेकिन अभी x में आया है, x का वैल्यू पुट करके एग्जैक्ट वैल्यू हम निकालेंगे जो नंबर में होगा। ठीक है, यहां पर इसको भी निकाल देते हैं, पी आर इफ x इक्वल टू +4, एक बार हम प्लस वैल्यू लगाएंगे और एक बार माइनस लगाएंगे, यहां पर दोनों बार में अलग अलग वैल्यू आएगा, इसलिए दोनों को अलग अलग पुट कर दे रहे हैं। पी आर हमारे पास एक्स स्क्वायर 10x + 106, 4 16 40 106, प्लस प्लस को प्लस कर दिए 122 40, माइनस करके आ गया, ठीक। अब यहां पर इसका क्योंकि फैक्टराइज करेंगे लेकिन कोई भी नंबर पेयर में नहीं आएगा, इसलिए 82 का ही रूट आंसर हो गया। दूसरा वाला एक और
इफ x की वैल्यू -4 डालकर भी हम एक बार सॉल्व करेंगे और तब हमारे पास क्या आता है उसको भी देखेंगे। क्या सॉल्व करके आया है? 10x + 106, राइट। यहां पर इस बार -4 पुट होगा, यहां -4 पुट होगा और ये 106, 16 + 40 + 106, ठीक। आ गया क्या? 162। अब ये 162 भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने के बाद हम देखते हैं किसी का पेयरिंग बनता है कि नहीं बनता है। 2 × 3 × 3 × 3 × 3 ये पेयरिंग आएगा। 2 गो 3 हो गया, एक बाहर, 2 गो 3 हो गया, एक बाहर। √2 एक अकेला है इसलिए अंदर रह गया और फाइनली मल्टीप्लाई होकर हमारा 9√2 आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर PR सॉल्व हो गया। और अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी सॉल्व करेंगे और उसमें क्या दिया है पहले उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसमें भी हमको उसी तरह का कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि a point is equidistant from another 2 points and in which the coordinate of first point is given as x, y. Then we have to find the relation between x and y. अब फिर हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। लेट P is equidistant from A and B, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला P का कोऑर्डिनेट हमको x, y दिया हुआ है एंड A का 3, 6 दिया हुआ है, B का -3, 4 दिया हुआ है। किसी भी पॉइंट्स का नाम नहीं दिया हुआ है। ABCD PQRS में से कोई भी नाम हम देकर उसको बनाएंगे और आगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब कंडीशन क्या है? सिंस P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A and B, therefore PA equal to PB. Also, PA square equal to PB square. ठीक है। इस साइड में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, इस साइड में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा। इस साइड में हम PA के लिए वैल्यू पुट करेंगे, राइट साइड में PB के लिए वैल्यू पुट करेंगे। बता चुके हैं 3 - x हो जाएगा, 6 - y हो जाएगा। सेकेंड राइट साइड वाला -3 - x, 4 - y। नेक्स्ट A - B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, A² 2AB एंड B²। हमने फॉर्मूला का नाम पढ़े हैं, A की जगह 3 है, B की जगह x है, वही वैल्यू पुट हुआ। 3² -2 × 3 × x + x²। इसी तरह से इधर वाले में भी 6² A²,
2 इंटू ए इंटू बी एंड बी स्क्वायर इक्वल टू, अब राइट वाला, दोनों में जब माइनस रहेगा तो हमको प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक। ए स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, राइट साइड वाला भी ए स्क्वायर 2 ए बी एंड बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला उसमें भी लगा दिया। इक्वल के जस्ट ऑपोजिट साइड में इक्वल क्वांटिटी विथ सेम साइन होगा, कैंसल हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर कैंसिल, 3 स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल। ये हो गया 6x, ये हो गया 36 और ये हो गया 12y, ये हो गया 6x, ये हो गया 16 और ये हो गया 8y। पूरा ऑल क्वांटिटीज को हम लेफ्ट लेकर आएंगे, तो 6x प्लस 36 माइनस 12y, उधर से जब इधर आएगा तो सबका साइन बदलते हुए आएगा, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कंडीशन के अनुसार, तो 6x एंड 6x दोनों माइनस में है, ऐड हो गया, साइन माइनस का ही आएगा। 12y माइनस में है, प्लस में है, माइनस होगा, 4y आएगा, बड़े वाले का साइन लगाया जाता है। 36 एंड 16 माइनस में है, प्लस माइनस में है, तो 20 आएगा और बड़े वाले में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा। अब यहां पर थोड़ा कॉमन निकल रहा है, 4 से सब डिवाइड हो रहा है, तो 4 को हम कॉमन ले लेंगे, साथ ही साथ माइनस को भी कॉमन लेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म में माइनस अगर हट सकता है तो हटा देना है, ठीक, हटा दिए। तो -4 कॉमन लेंगे तो अंदर का सबका साइन भी बदलेगा, और हटाने के बाद 4 को निकालने के बाद जो बचेगा वो लिखना है, तो माइनस था प्लस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, 4 कॉमन हो गया, y बच गया, प्लस था माइनस हो गया, 4 कॉमन हुआ तो 4 5 जा 25 बच गया। -4 को राइट में भेजेंगे तो डिवाइडेड फॉर्म में जाएगा और डिवाइड होगा 0 से, तो वो आंसर रिजल्ट 0 ही आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा x एंड y के बीच में रिलेशंस आ गया। हालांकि स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कंफ्यूज हुआ होगा कि रिलेशंस पता करना है, इक्वेशन बोल देता सब सिंपल समझ में आ जाता, लेकिन रिलेशंस बोला तो x एंड y के बीच में रिलेशन, और वो इक्वेशन ही शो करेगा, इसलिए बनाना है, इक्वेशन आएगा और वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आज के क्लास में पूरा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 7.1, राइट। थैंक यू।